Hello everyone, this is Vandana and I welcome you all in my YouTube channel. सो आज से हम लोग कुछ अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी स्टार्ट करेंगे, कुछ रिवीजन सीरीज लेकर आएंगे जिसमें मैंने पहला टॉपिक चूज़ किया है जोग्राफिकल टेक्निक। ठीक है, देखो बेसिकली क्या होगा कि मैं आपको थोड़ा मैं मेरा भी रिवीजन होगा इसमें, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और आपका भी रिवीजन होगा। तो आप लोग अगर चाहते हो कि कि आप लोग मतलब इस सीरीज से कुछ नया सीखना चाहते हो, या फिर आप एक तरीके से ये कहो कि आप वन गो रिवीजन करना चाहते हो, तो आप इस सीरीज से जुड़ सकते हो। ठीक है, तो मैं पर्टिकुलर क्या है टॉपिक वाइज समरी वाइज सबको हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी आगे। और आपको जहाँ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन करिएगा। ठीक है तो देखिए, सबसे पहले देखो, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। जैसे देखो, अगर आपको ये दिख रहा है, ये थोड़ा ना उल्टा दिखेगा क्योंकि वो है, तो देखो मैंने क्या करा है, अपना जितना भी सिलेबस है मेरा यूजीसी नेट का, वो मैंने सबको क्या करके रखा है, A4 साइज पेपर है, मैंने इसको प्रिंट करवा के रखा है। ठीक है, तो ये सारा काम आप लोगों को भी करना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, पहले जियोमॉर्फोलॉजी है, फिर क्लाइमेटोलॉजी है नीचे। ठीक है, उसके बाद है हमारा, सॉरी ये क्लाइमेटोलॉजी हो गया, और ये हाँ वो ओशियोनोग्राफी था, सॉरी, और ये इन्वायरमेंटल जोग्राफी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पूरा सिलेबस अपना जो है ना उसको मैंने इस तरीके से, जैसे ये देखो, ये है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चरल जोग्राफी, और ये है इंडस्ट्रियल जोग्राफी, और ये है जोग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। ठीक है, तो आज जो हम यूनिट रिवीजन करने जा रहे हैं, पहले तो देखो एमपी सेट का एग्जाम आ रहा है, तो आप लोग वन गो में इन सीरीज को देखते चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो यूनिट आज हम डिस्कस करेंगे या जो यूनिट हम पढ़ेंगे साथ में मिलके, उस यूनिट का नाम है जोग्राफिकल टेक्निक। कौन सी यूनिट पढ़ेंगे हम आज? जोग्राफिकल टेक्निक। ठीक है, तो मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं, उसी से मैं आप लोगों का रिवीजन कराऊंगी। ठीक है, ये हमारा जोग्राफिकल टेक्निक है। अब इसमें तो दिख नहीं रहा होगा, मैं समझा देती हूँ। देखो, जो एनडीए का सिलेबस है या फिर एमपी सेट का सिलेबस है, सेम ही है, थोड़ी बहुत चीज़ें एमपी सेट में थोड़ा एक्स्ट्रा जुड़ जाती हैं, तो हम इसके हिसाब से कवर करते हैं। ठीक है, तो जो जोग्राफिकल टेक्निक है, आई एम सॉरी अगर बाहर से कोई भी आवाज़ आ रही है तो उसके लिए। ठीक है, आप लोग कॉपरेट करिएगा। तो जो हमारा जोग्राफिकल टेक्निक है उसमें टोटल हमारे जो पोर्शन है वो 4 पोर्शन है। पहला हम पढ़ते हैं कार्टोग्राफी के बारे में, दूसरा हम पढ़ते हैं रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के बारे में, तीसरा हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में, और चौथा हम पढ़ते हैं मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस के बारे में। यानी अगर हम कहें जोग्राफिकल टेक्निक में मेरे से कोई पूछे कि वंदना जोग्राफिकल टेक्निक आपको पढ़ाना है, तो आप उस टॉपिक को कितने पोर्शन में हम पढ़ेंगे, तो हमें एनटीए ने क्लियरली 4 पोर्शन डिमार्केट करके दिया हुआ है। ठीक है, पहला आपको कार्टोग्राफी पढ़ना है, दूसरा आपको रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस पढ़ना है, तीसरा आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, और चौथा आपको मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस पढ़ना है। ठीक है, तो जो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिस टॉपिक को मैं आज पढ़ूंगी, वो है मेरा कार्टोग्राफी। ठीक है, तो आज हम किसका रिवीजन करेंगे? आज हम रिवीजन करेंगे कार्टोग्राफी का। सो आप लोग रेडी हो कार्टोग्राफी का रिवीजन करने के लिए? ठीक है, तो यहाँ तक तो आ गए हो, तो इसका मतलब है आप लोग रेडी हो। ठीक है, तो देखो कार्टोग्राफी पढ़ने के लिए देखो टोटल 4 टॉपिक्स हैं कार्टोग्राफी में। ठीक है, पहला टॉपिक है सोर्सेस ऑफ, देखो मैं पहले सिलेबस पढ़ रही हूँ फिर समझाती हूँ। पहला टॉपिक है सोर्सेस ऑफ जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एंड डेटा, स्पेशल एंड नॉन स्पेशल। यानी हमें जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो होती है हमारी, है ना, और जो डेटा होता है उसका स्पेशियल फीचर और नॉन स्पेशियल, इनको हम पढ़ेंगे। देखो स्पेशल से अगर मैं कहूँ तो स्पेशल का मतलब क्या होता है, एक स्पेस से रिलेटेड, एक ज्योग्राफी से रिलेटेड, एक बाउंड्री से रिलेटेड। और नॉन स्पेशल डेटा क्या होता है? नॉन स्पेशल डेटा एक प्रॉपर्टी बताता है। ठीक है, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी बताता है, उसकी विशेषता बताता है, उसकी इंपॉर्टेंस बताता है, लेकिन वो लोकेशन पर लाई नहीं करता। और स्पेशल किस पे लाई करता है? सिर्फ लोकेशन पे लाई करता है। ठीक है, तो देखो ये तो फर्स्ट टॉपिक हो गया हमारा। ठीक है, इसको हम इतना डिटेल इसमें तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम जो जीआईएस वाला टॉपिक है उसमें इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, डेटा का मतलब क्या होता है, स्पेशल डेटा क्या होता है, नॉन स्पेशल डेटा क्या होता है, उसमें हम अच्छे से समझेंगे। सेकंड जो है उसमें है टाइप्स ऑफ मैप। क्या पढ़ेंगे हम? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैप। तीसरा है टेक्निक्स ऑफ मैप मेकिंग, कि मैप जब हम बनाते हैं तो उसको बनाने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, वो पढ़ेंगे। लास्ट इस कार्टोग्राफी का टॉपिक है डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑन मैप, कि मैप में जब आप डेटा रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है मैंने भाई कल को मैप बनाया, मेरे को कहा गया कि मेरे जिले की जो पॉपुलेशन है
उसका डेटा आपको दिया गया, अब उस पर मैप बनाओ, तो कैसे मैप बनाएंगे, है ना। या फिर मेरे को कहा गया है कि मेरे गाँव के जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट है, जितने भी फार्मर लोग हैं जो खेती करते हैं, तो वो कितनी क्रॉप उगा रहे हैं, कितना वीट हो रहा है, कितना राइस हो रहा है, उसका मुझे एक मैप बनाना है। तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑन मैप, कि अपने डेटा को मैप में रिप्रेजेंट करना कहलाता है डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑन मैप। और उसके दो तीन वो हैं, वो मेथड्स हैं। पहला पाई डायग्राम बना के, दूसरा बार डायग्राम बना के, तीसरा लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ को अगर मैं समझाऊं, जैसे मैंने कहा जैसे मैंने कहा कि अपनी पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं लाइन ग्राफ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन ग्राफ से। ठीक है भाई, पहले पॉपुलेशन बढ़ी मान लो, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, फिर एकदम इंक्रीज हुई, तो ये सब क्या है, ये लाइन ग्राफ शो करता है। ठीक है, तो पहला देखो, कार्टोग्राफी में आप लोगों को 4 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला, सोर्सेज ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, स्पेशल एंड नॉन स्पेशल। दूसरा आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ डेटा, सॉरी टाइप्स ऑफ मैप्स, मैप कितने टाइप के होते हैं। तीसरा आपको पढ़ना है टेक्निक ऑफ मैप मेकिंग, मैप मेकिंग की टेक्निक। देखो इसका अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो कोरोप्लेथ, आइसोप्लेथ, सॉरी कोरोप्लेथ, आइसोप्लेथ, आइसो एरिथमिक, डेसीमेट्रिक, कोरोक्रोमेटिक, कोरो स्कीमेटिक और फ्लो मैप्स, फ्लो चार्ट या फ्लो मैप कुछ भी कह दो। ठीक है, तो कम से कम आपको 7 पढ़ने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मैप क्या होता है। ठीक है, आप लोग खुद सोचो, मतलब दिमाग में लाओ, मैप क्या, मैप मतलब होता क्या है, व्हाट इज मैप। सिंपल कोई भी पूछ ले कि आखिर मैप क्या है, तो हम सिंपल बोलेंगे कि मैप का मतलब होता है कि जब हम कोई भी 3D अपना, जैसे जो कोई भी 3D सरफेस को जब हम 2D में या फिर प्लेन में रिप्रेजेंट करें। जैसे मान लो कल को मैंने कहा कि मुझे अपने एरिया का जिस जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का मुझे मैप बनाना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, बेसिकली मैं अपने एरिया कैसा होता है, 3D होता है, जहां हम रह रहे हैं वो 3D है ना, रियल लाइफ 3D होती है। तो 3D को जब आप 2D में कन्वर्ट करते हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मैप मेकिंग। ठीक है, तो मैप इज द रिप्रेजेंटेशन ऑन अ प्लेन सरफेस ऑफ द फीचर ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस के अंदर जितने भी फीचर्स हैं, अगर आप उसको प्लेन सरफेस के अंदर बना देते हो, है ना, कुछ स्केल्स का यूज करके, कुछ स्केल का इस्तेमाल करके, है ना। स्केल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने 1 सेंटीमीटर एरिया को, मैंने मान लो 100 किलोमीटर एरिया को मैंने 1 सेंटीमीटर स्केल से बना लिया। क्योंकि अब खुद सोचो, अपनी इतनी बड़ी दुनिया है, अब इतनी बड़ी दुनिया को क्या हम एक पेपर में बना सकते हैं क्या, वैसे तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग रेशियो मानते हैं, क्या मानते हैं, रेशियो। हम ये मान लेते हैं कि 1,000 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है, कि हमने जो 1,000 एरिया है, जो 1,000 किलोमीटर की जो लेंथ है, उसको हम 1 सेंटीमीटर मान के हम क्या कर लेते हैं, अपना पूरा मैप कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्केल। तो मैप इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन सरफेस ऑफ द जोग्राफिकल फीचर प्रेजेंट इन आवर अर्थ सरफेस। तो हमारी अर्थ सरफेस के अंदर जो भी जोग्राफिकल फीचर प्रेजेंट है, उसको रिप्रेजेंट करना मैप के अंदर विद प्रॉपर यूजिंग ऑफ स्केल का इस्तेमाल करके। ठीक है, अब देखो, अब पूछते हैं कि कार्टोग्राफी क्या होती है। ठीक है भाई, टॉपिक तो कार्टोग्राफी है, मैप तो आपने समझा दिया, अब कार्टोग्राफी क्या होती है। तो देखो, इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग। अगर मैं कहूँ मैप बनाने की विज्ञान और कला को हम कार्टोग्राफी कहते हैं। देखो, जो कार्टोग्राफर होता है ना, एक 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 जोग्राफर हैं, जिन्होंने रिसर्चर कह लो, जोग्राफर कह लो, उनका नाम है इरविन राइस। इरविन राइस ने कहा है कि जो कार्टोग्राफर होता है ना, वो 50% जोग्राफर होता है। ध्यान से सुनना, 50% जोग्राफर, क्योंकि भाई मैप बना रहे हो तो जोग्राफी का तो नॉलेज होगा ही होगा उसको, है ना। तो 50% जोग्राफर और 30% होता है आर्टिस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैप मेकर होता है वो 30% क्या होता है, आर्टिस्ट होता है, क्योंकि भाई उसको डिजाइन बनानी है ना, उसको फीचर्स बनाने हैं अलग अलग। देखो कभी मैप देखते हो ना, जैसे इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप होता है, उसमें जो वाटर वाला एरिया होता है, जहाँ पानी बहुत गहरा होता है उसको डार्क कलर से करते हैं, और जहाँ पानी हल्का होता है उसको लाइट कलर से करते हैं। तो ये लोग कैसे करते हैं, क्योंकि इन लोगों को आर्ट आता है उस चीज को बनाने का। ठीक है, और देखो पहला मैंने बताया, जो कार्टोग्राफर होता है वो 50% जोग्राफर, 30% आर्टिस्ट एंड 20% मैथमेटिशियन। अब तुम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि कार्टोग्राफर मैथमेटिशियन मतलब कैसे। देखो, जब हम इतने बड़े, जो रियल लाइफ में जो हमारा एरिया होता है, जब उसको तुम मैप में रिप्रेजेंट करोगे सॉरी रियल लाइफ के एरिया को जब तुम मैप के अंदर लेकर आओगे, ठीक है,
तुम मैप के अंदर लेकर आओगे तो क्या होगा, तुम अपनी पूरी कैलकुलेशन का इस्तेमाल करोगे कि भाई 1,000 किलोमीटर की एरिया है, उसको मुझे 1 सेंटीमीटर के अंदर लाना है, तो भाई रेशियो तो कुछ ना कुछ लगाओगे ना, स्केल का इस्तेमाल करोगे। तो स्केल का इस्तेमाल करने का मतलब होता है कि आपको उसमें मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और 10% हम उसमें कुछ मिसलीनियस टॉपिक्स डाल देते हैं। तो देखो, इरविन राइज ने बोला था कि कार्टोग्राफी में क्या होता है, जो व्यक्ति कार्टोग्राफर बनता है ना, उसके अंदर 50% geographical knowledge, 30% artistic knowledge, and 20% मैथमेटिकल नॉलेज एंड 10% मिसलीनियस। मिसलीनियस में आ सकता है कि उसको थोड़ा बहुत पॉलिटी का नॉलेज है, इकोनॉमी का नॉलेज है, जियो पॉलिटिक्स का नॉलेज है, सोसाइटी का नॉलेज है, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब व्हाट इज, अब अगर हम पूछूं कार्टोग्राफी की, तो आपने देखो सिंपल डेफिनेशन बोल दी कि द प्रोसेस ऑफ द साइंस एंड आर्ट ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। लेकिन कार्टोग्राफी में बेसिकली क्या होता है, देखो कार्टोग्राफी बेसिकली होता है होल सीरीज ऑफ मैप मेकिंग। इसमें हम पूरी सीरीज ऑफ मैप मेकिंग को पढ़ते हैं। हम सर्वे, देखो कार्टोग्राफी हम सर्वे से लेके प्रिंटिंग ऑफ मैप तक की जो पूरी प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल कल को मैंने एक जिले का सर्वे किया, सर्वे मतलब देखा कि यहाँ पे कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, कितनी रोड्स हैं, कितने नेशनल पार्क, कितने हाईवे बने हैं, सब कुछ मैंने सर्वे करा। अब सर्वे को लेके फिर मैंने उसको मैप पे ड्रॉ करा, उसके लिए स्केल चूज करी, हर चीज चूज करी, है ना, सब कुछ बना लिया। तो सर्वे से लेके मैप चूज करना, सब कुछ बनाना, और फिर लास्ट में मैप को प्रिंट करवाना, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं कार्टोग्राफी। अब समझ में आया कार्टोग्राफी किसे कहते हैं? कार्टोग्राफी बेसिकली क्या होता है कि जो आप लैंड में सर्वे कर रहे हो, उस वहां से स्टार्ट लेके जो प्रिंटिंग ऑफ मैप तक जो खत्म होता है, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कार्टोग्राफी को तो अब कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो वो कौन से स्कॉलर थे जिन्होंने कहा था कि 50% ज्योग्राफी होनी चाहिए, और 30% आर्ट वाली कला होनी चाहिए, 20% मैथमेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, और 10% मिसलिनियस नॉलेज होनी चाहिए। ये कहा था हमारे इरविन राइज सर ने। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, मैप में क्या क्या इंफॉर्मेशन शो होती है। देखो मैप में बेसिकली 3 इंफॉर्मेशन शो होती है। पहली लोकेशन, उस जगह की लोकेशन, और उस जगह का एक्सटेंशन। लोकेशन का मतलब कि मैप में कोई भी जगह हम बता देते हैं ना कि कौन सी जगह कहाँ पे है, या फिर इंडिया का कितना एक्सटेंशन है, इंडिया कहाँ तक फैला हुआ है, वो बता देते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट, हम एक कोई भी पर्टिकुलर जगह की क्या बता देते हैं, प्रॉपर्टी बता। जैसे अगर मैं कहूँ, अच्छा बताओ भारत क्यों महान है, मतलब भारत में ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे भारत को हम सब कॉन्टिनेंटल बोलते हैं, तो मैं तो भाई अच्छे से बोलूंगी कि भारत में इतने अच्छे अच्छे फिजिकल फीचर्स हैं। जैसे हमारा हिमालय माउंटेन है, हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, और हमारे पास डेजर्ट है, और वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, कोस्टल प्लेन्स है, आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो यानी हमारे पास 7-8 फीचर्स ऐसे हैं जिससे हम बता सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो क्या है, एक अलग ही सब कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि हमने क्या बताया, हमने अपने एरिया का एट्रीब्यूट बताया, हमने अपने एरिया की प्रॉपर्टी बताई। कैसे बताई अपनी एरिया की प्रॉपर्टी, हमने मैप को देख के। भाई फिजिकल मैप कभी लेकर आइएगा आप लोग। देखो फिजिकल और पॉलिटिकल में जो कंफ्यूजन नहीं होता है ना, पॉलिटिकल मैप वो मैप होते हैं, देखो पॉलिटी यानी पॉलिटिक्स, ऐसे याद कर लो, जिसमें सारे राज्य दिख रहे हैं, मध्य प्रदेश कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश कहाँ है, बिहार कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, जिसमें सारे स्टेट अलग अलग दिख रहे हैं, वो तो होता है पॉलिटिकल मैप। और जिसमें सिर्फ पहाड़ है ना, नदियाँ, डेजर्ट, जंगल वगैरह सब कुछ, हरियाली, पानी सब दिख रहा है, जिसमें है ना हरा भरा जो दिखता है, वो होता है फिजिकल मैप। ठीक है, तो मैप पहली चीज लोकेशन और एक्सटेंशन को शो करता है। दूसरी चीज, मैप किसी भी एरिया के एट्रीब्यूट या फिर उस एरिया के फीचर को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा, रिलेशन ऑफ फीचर विथ अदर फीचर। अब मान लो कल को मैंने कहा कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के फिजिकल फीचर्स का आप डिफरेंस बताइए, तो हम कैसे बताएंगे। या फिर मैंने कह दिया कि नॉर्थ की नदियां और साउथ की नदियों के बीच में मेजर डिफरेंस बताइए, कैसे बताएंगे। तो हम कैसे बताएंगे, उनको देख के, उनको मैप में स्टडी करके। ठीक है, तो यानी मैप 3 चीजें रिप्रेजेंट करता है। मेरे साथ रिपीट करेंगे। पहली चीज लोकेशन एंड एक्सटेंशन, लोकेशन का मतलब जगह बताता है मैप, और एक्सटेंशन बताता है कि कौन सी जगह कितनी फैली हुई है। दूसरा मैप बताता है एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, बताता है कि इंडिया कैसा दिखता है, चाइना कैसा दिखता है, रशिया कैसा दिखता है, कनाडा कैसा दिखता है, ग्रीनलैंड कैसा दिखता है, सब कुछ बताता है। तीसरा, एक फीचर का दूसरे फीचर में क्या डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स में और प्लेट्यू में क्या डिफरेंस है, ये सब चीजें कौन बताता है, मैप बताता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है,
अब देखो, ये जो मैप मेकिंग प्रोसेस है ना, ये अभी की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। अब बहुत पुरानी, कितनी पुरानी है? जो हमारे ग्रीक स्कॉलर थे, जो ग्रीक से जो लोग आए थे, ठीक है, पुराने टाइम में, उन्होंने सबसे पहले जो आज की हमारी जो कार्टोग्राफी है ना, उसमें सबसे पहले जो कंट्रीब्यूशन था, जिनका माना जाता है, यानी कहें तो हमारे कार्टोग्राफी में सबसे पुराने लोग जो थे, उनको बोलते हैं ग्रीक जोग्राफर। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले हमारी कार्टोग्राफी को इस्टेब्लिश कर दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या क्या बताया था? देखो, अगर मैं ग्रीक में बात करूँ तो हमारे, हाँ, एनेक्सीमेंडर, है ना, होमर और थेल्स, एनेक्सीमेंडर, एरिस्टोथनीज, हेरोडोटस, हिकैटियस, ठीक है, हिपार्कस, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन करा है। जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्वेटर, उन्होंने इक्वेटर लाइन को बताया है, उन्होंने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को बताया है। ठीक है, उन्होंने अर्थ को, जैसे हमारे एरिस्टोटल सर जो थे ना, उन्होंने अर्थ को डिफरेंट ट्रॉपिक्स में डिवाइड किया था। जैसे ये ऊपर वाला टॉर्रिड जोन है ना, और टेम्परेट जोन, मतलब ऐसे था। जो नीचे वाला इक्वेटर का होता है उसको टॉर्रिड जोन कहते हैं, उसके ऊपर वाला टेम्परेट, और सबसे ऊपर का जो जोन होता है उसको फ्रिजिड जोन कहते हैं। तो ये सब किसने क्लासिफाई किया था? हमारे ग्रीक जोग्राफर ने। और क्रिएशन ऑफ प्रोजेक्शन और मैप मेकिंग, ये सब भी स्टार्ट किसने कर दिया था? हमारे ग्रीक जोग्राफर ने। जैसे अगर मैं पर्टिकुलर एनेक्सीमेंडर सर की बात करूँ, या फिर एरिस्टोथनीज सर की बात करूँ, है ना, हिकैटियस सर की बात करूँ, तो इन सभी लोगों ने धीरे धीरे मैप मेकिंग को एक बेस दे दिया। देखो, आज हम कहते हैं हमें कार्टोग्राफी बहुत अच्छे से आ रही है, फिर हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो बेस प्रिपेयर किया था ना, वो ग्रीक जोग्राफर ने किया था। तो हमें किसी का भी कंट्रीब्यूशन भूलना नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट आप देखो, कार्टोग्राफी समझ ली। कार्टोग्राफी, इरविन राइस सर की डेफिनेशन क्या थी? रिवीजन करते हैं। 50% जोग्राफी, 30% आर्ट, 20% मैथ एंड 10% मिसलीनियस टॉपिक्स। ठीक है, कार्टोग्राफी क्या होता है? सर्वे से लेके प्रिंटिंग ऑफ मैप तक की पूरी चेन को बोलते हैं कार्टोग्राफी। ठीक है, इतना समझ लिया। अब क्या बताया था मैंने? हाँ, मैंने मैप मेकिंग बताया था कि मैप किसे कहते हैं। मैप का मतलब होता है जब 3D सरफेस को 2D सरफेस में रिप्रेजेंट करते हैं विद द प्रॉपर यूज ऑफ, किसका यूज करके? स्केल का यूज करके। ठीक है, फिर लास्ट मैंने बताया था मैप 3 चीजें शो करता है: लोकेशन एंड एक्सटेंशन, फीचर्स और एट्रीब्यूट्स बताता है किसी जगह के, और एक फीचर का दूसरे फीचर में क्या अंतर है वो सब बताता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मैप। मैप्स कितने टाइप के होते हैं? तो मैप्स बेसिकली 4 या 5 कैटेगरीज में होते हैं। जैसे पहला अगर मैं कहूँ, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, स्केल के हिसाब से मैप 2 टाइप के होते हैं, एक लॉन्ग स्केल और एक स्मॉल, सॉरी, लॉन्ग नहीं, हाँ, एक लार्ज स्केल मैप होता है, एक स्मॉल स्केल मैप। देखो, पहला हम पढ़ेंगे स्केल के हिसाब से, दूसरा हम पढ़ेंगे टोपोग्राफिक डिटेल के हिसाब से। तो पहला स्केल के हिसाब से, टोपोग्राफिक डिटेल्स के हिसाब से, तीसरा स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन की मैप बनाने की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, और चौथा एरिया अकॉर्डिंग टू पर्पस, कि मैप का पर्पस क्या है। ठीक है, देखो, स्केल के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो मैप 2 टाइप के होते हैं, एक लार्ज स्केल मैप, एक स्मॉल स्केल मैप। अगर मैं टॉपोग्राफिक डिटेल के बारे में बात करूँ तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक हिप्सोमेट्रिक और एक प्लेनीमेट्रिक। देखो, थोड़ा मैं टॉपिक को बीच में रोक के बोल रही हूँ। जो बच्चे पहले से या जो एस्पिरेंट या जो फ्रेंड्स पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसे फिर ये सीरीज उन्हीं को हेल्पफुल करेगी। ठीक है, अगर आप नए हैं तो फिर आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी मैं एक बार सारा रिविजन करा दूँ सारी यूनिट्स का, उसके बाद मैं डिटेल से ब्लैक बोर्ड में समझाऊंगी। ठीक है, अभी मैं सिर्फ रिवीजन करा रही हूँ। देखो, तो हमने क्या बोला, स्केल 2 टाइप की होती है, एक लार्ज स्केल, एक स्मॉल स्केल। और टोपोग्राफिक डिटेल के हिसाब से हिप्सोमेट्रिक और प्लेनीमेट्रिक। और तीसरा मैंने क्या बताया, स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन, मैप बनाने की 2 टेक्निक है। पहला क्या है? कॉन्टिनेंट, सॉरी, क्वालिटेटिव मैप और क्वांटिटेटिव मैप। और लास्ट है अकॉर्डिंग टू पर्पस। पर्पस के हिसाब से कितने मैप बनाए जाते हैं? पर्पस के हिसाब से 2 तरीके के मैप बनाए जाते हैं, एक थीमेटिक मैप, एक जनरल मैप। तो देखो, अपना माइंड एकदम क्लियर रखना है, बिल्कुल भी रटना नहीं है, सिर्फ दिमाग में समझना है कि मैम ने या फिर वंदना ने क्या बोला है, कि मैप जो हमारी क्या है, मैप मेकिंग है, ये जो टाइप्स ऑफ मैप है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड करा। पहला स्केल के हिसाब से, ठीक है, दिमाग में रहेगा, टोपोग्राफिक डिटेल के हिसाब से, स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, और पर्पस के हिसाब से। स्केल के हिसाब से कितने मैप होते हैं? लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। और फिर मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था, आई थिंक, एक मिनट, मुझे भी रिकॉल करना था, मैं भी भूल रही हूँ। टोपोग्राफिक डिटेल के हिसाब से हिप्सोमेट्रिक और प्लेनीमेट्रिक।
और फिर मैंने कंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्वांटिटेटिव मैप और क्वालिटेटिव मैप, देखो क्वांटिटी में और क्वालिटेटिव में अलग अलग अंतर है, मैं समझाऊंगी, ठीक है। और चौथा हमने पर्पस के हिसाब से समझा थीमेटिक मैप और जनरल मैप। देखो थीमेटिक मैप क्या होता है, जिसकी थीम होती है, जैसे थीम मतलब मैंने कहा मुझे सॉइल का मैप बनाना है, मैंने कहा मुझे क्लाइमेट का मैप बनाना है, मैंने कहा मुझे पॉपुलेशन का मैप बनाना है, वो तो थीमेटिक होता है। और जनरल में किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल बना लो, फिजिकल बना लो, वो जनरल में आ जाता है, ठीक है। अब देखो स्केल के हिसाब से दो तरीके के मैप होते हैं, एक लार्ज स्केल मैप, एक स्मॉल स्केल मैप। अब लार्ज स्केल में हम पढ़ेंगे कैडेस्ट्रल मैप, क्या पढ़ेंगे, कैडेस्ट्रल, और इसके अंदर एक और आता है टोपोग्राफिक। तो पहला पढ़, देखो लार्ज, हम दो स्केल पढ़ रहे हैं, लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल। जो लार्ज स्केल है ना उसके अंदर दो आते हैं, पहला कैडेस्ट्रल, दूसरा टोपोग्राफिक। और जो स्मॉल स्केल होता है उसमें देखो लार्ज और स्मॉल ऐसे समझना, कैडेस्ट्रल, टोपोग्राफिक। और स्मॉल स्केल में दो आता है, वॉल मैप दीवार पे जो लगाते हैं, और एटलस मैप। अब देखो स्मॉल मैप, ये स्केल इतनी इंपॉर्टेंट है ना, इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक बार अगर आपने समझ लिया ना आपको ज्योग्राफी बहुत इजी लगने लगी। देखो स्केल का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आप जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं इतना मानती हूँ कि सभी लोग कभी ना कभी खेतों के बारे में जरूर सुने होंगे अपने घर वालों से, है ना, कि हमारे जो फलाने थे उन्होंने हमारे खेतों में कब्जा कर लिया, ये कर लिया, ये लाइन हम बहुत सुनते हैं जनरली इंडिया में रह के, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली ये चीजें बहुत चलती है ना, यूपी बिहार एमपी देख लो, इन सब में, है ना। तो क्या बोला जाता है कि अगर आपके एरिया में किसी ने कब्जा कर लिया है, फिर किसी ने इंक्रोच कर लिया है आपका एरिया, तो आप खसरा बनवाते हो। खसरा क्या होता है, एक जो हमारे पटवारी होते हैं उनके द्वारा लैंड का रिकॉर्ड बनाया जाता है, कि आपकी जमीन दिखाई जाती है, किस एरिया में आप रह रहे हो, उस पूरे एरिया की आपका नक्शा दिखाया जाता है। तो ये सारे के सारे जो मैप होते हैं ना वो कैडिस्ट्रल मैप्स होते हैं। कैडिस्ट्रल मैप बेसिकली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने कहा ये पूरा इंडिया है फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। अब इंडिया का मैंने कहा ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला सिर्फ इतना इतना हिस्सा मैंने जूम कर दिया, एकदम क्या कर दिया, जूम, मैंने मेरा पूरा फोकस सिर्फ इसमें था। तो यानी मैंने क्या किया, मैंने अपनी स्केल को छोटा कर दिया, स्केल को छोटा करा है, लेकिन अब क्या कर रहा है, जब मेरी स्केल छोटी हुई है तो ये जो डिटेल है मुझे बड़ी बड़ी दिख रही है। मतलब इस एरिया में कोई अगर दूध लेने भी यहाँ से वहां जा रहा होगा तो मुझे दिख जाएगा, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। तो यानी मैंने क्या करा, अपनी स्केल को छोटा, स्केल तो मेरी छोटी हुई है, लेकिन क्या इसकी डिटेल कम हुई है, नहीं। तो ऐसे समझो, जिसकी डिटेल ज्यादा वो लार्ज स्केल, और जिसकी डिटेल कम वो स्मॉल स्केल। अब मैं इंडिया का पूरा मैप बना रही हूँ, ठीक है। जब मैं इंडिया का पूरा मैप बनाऊंगी तो इसमें डिटेल क्या है, अब क्या इसमें पता चल रहा है कि कौन सा आदमी दूध लेके यहाँ से वहां जा रहा है, फील कर लो, नहीं पता चल रहा ना। इतने एरिया में पता चल जाएगा कि कौन सा आदमी दूध कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है, लेकिन इस एरिया में नहीं पता चलेगा। यानी इस एरिया में डिटेल क्या होगी हमारी, कम। और जहां डिटेल्स कम हो जाती हैं वो होता है स्मॉल स्केल मैप, और जहां डिटेल्स ज्यादा होती हैं वो होता है लार्ज स्केल मैप। तो अगर कोई आपसे सिंपल पूछे कि अच्छा बताइए इंडिया के मैप में और जो आपका जो खसरा वाला मैप होता है उसमें डिटेल ज्यादा कहाँ है, मतलब कहाँ एकदम बारीक से बारीक इंफॉर्मेशन मिलती है, आपका खसरे वाले मैप में जो लैंड का मैप होता है, तो बस तो वो हो गया लार्ज स्केल मैप। आई एम सॉरी। और जो मैप जिसमें क्या होता है, जिसमें सिर्फ इंडिया के बारे में ऊपर ऊपर की इंफॉर्मेशन, कि पहाड़ कहाँ है, माउंट, मतलब एकदम अंदर को बारीक इंफॉर्मेशन नहीं है कि एमपी के एक जिले में क्या बना है, वो सब नहीं बताया उसमें, सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें बताइए, तो उसको बोलेंगे स्मॉल स्केल मैप। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब लार्ज स्केल में भी दो टाइप होते हैं, पहला कैडिस्ट्रल मैप जिनको हम लार्ज स्केल मैप बोलते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा विलेज का नक्शा हो गया, खेत का नक्शा हो गया, है ना, ये सारी की सारी चीजें जो होती है वो किस में बनाई जाती है, कैडिस्ट्रल मैप। इसका स्केल याद रख लेना अगर पूछ ले कई पेपर में, इसकी स्केल होती है 1:3960 से लेके 1:1980। इसको तो एज इट इज याद कर लेना, और नहीं याद करो तो भूल जाना, ठीक है, बस दिमाग में रखना। नेक्स्ट आता है टोपोग्राफिकल मैप्स। देखो सबसे बड़ा मैप कैडिस्ट्रल। अब देखो कैडिस्ट्रल से के बाद उससे थोड़ा कम होता है टोपोग्राफिक। अगर मैं इन दोनों में पूछूं तो इन दोनों में सबसे ज्यादा डिटेल किसके पास है, कैडिस्ट्रल के पास, उससे कम किसके पास है, टोपोग्राफिक के पास, ठीक है। अब देखो टोपोग्राफिक मैप्स को हम 4 इंच सीट भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, 4 इंच सीट्स कहते हैं, ठीक है। और इसकी स्केल जो होती है वो होती है 1:2,50,000, 1:2,50,000
50,000 इसकी स्केल होती है, ठीक है। और इसको बनाया किसके द्वारा जाता है, इसको बनाया जाता है सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत का सर्वे ऑफ इंडिया है ना। आप लोग मुझे पता करके बताइएगा कि भारत में सर्वे ऑफ इंडिया किस जगह से लिया जाता है, ठीक है। अब देखो, अब पहला हमने कैडेस्ट्रल पढ़ा, जिसका रेशियो क्या बताया मैंने, 1:3960 टू 1:1980, ठीक है। फिर टोपोग्राफिकल मैप पढ़ा हमने, टोपोग्राफिकल की स्केल क्या होती है, 1:250,000, ठीक है। उसके बाद स्मॉल स्केल मैप पढ़ेंगे। स्मॉल स्केल मैप में हम क्या पढ़ते हैं, पहला वॉल मैप और एटलस मैप। वॉल मैप जानते हो ना, जो दीवार पे हम मैप बनाते हैं। अच्छा, वॉल मैप और एटलस मैप, इन दोनों में ऐसा कौन सा मैप है, सॉरी, इन दोनों में ऐसे सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा, स्मॉलेस्ट का मतलब जिसमें डिटेल कम है ना। अब वॉल मैप में और एटलस मैप में डिटेल सबसे ज्यादा कम किसमें है भाई, वॉल मैप में ज्यादा डिटेल्स हैं और एटलस में कम है, तो इसलिए हम वॉल मैप को ऊपर रखते हैं और एटलस मैप को नीचे रखते हैं, है ना। इसकी स्केल देख लेना, जो वॉल मैप की स्केल होती है वो 1:1 और 50, मतलब मैं आप लोगों को एक बार रेशियो बता दूंगी, बस आप लोग अभी इतना ध्यान रखिए कि जो एटलस मैप होते हैं ना वो छोटे होते हैं, यानी वॉल मैप बड़े होते हैं एटलस मैप से, ठीक है। अब देखो द सर्वे ऑफ इंडिया, चलो मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ द सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आप लोग खुद बताइए कि भारत का जो सर्वे ऑफ इंडिया है ना वो कब बना था। इसका काम बता देती हूँ मैं कि जो भारत का जो सर्वे ऑफ इंडिया है ना वो काम क्या क्या करता है। पहला काम, वो गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। एडवाइस मतलब अगर कल को इंडिया में कोई ना कोई ऐसी टेरिटोरियल ऐसी जगह दिख जाती जिससे हमें लगता है कि ये अनस्टेबल एरिया है, तो उसको एडवाइस करता है ये। दूसरा, सर्वे ऑफ इंडिया सर्टिफिकेशन का काम करते हैं, पब्लिकेशंस बनाते हैं अपने। तीसरा, ये लोग सर्वे करते हैं, नेशनल बॉर्डर्स जो होते हैं हमारे उनकी रक्षा करते हैं, ठीक है। ओशनिक टाइडल जो प्रिडिक्शन है, जो ओशंस में जितनी भी टाइड्स वगैरह आते हैं उनका प्रिडिक्शन करते हैं, रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे काम करते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, जो भारत का सर्वे ऑफ इंडिया है वो भारत को एडवाइस करता है, ठीक है। और बहुत सारा सर्टिफिकेशन का काम करता है, रिसर्च का काम करता है, सर्वे करता है, नेशनल बॉर्डर्स की रक्षा करता है, ओशंस में आने वाले जो टाइड्स होते हैं, डिजास्टर्स होते हैं, उनका प्रिडिक्शन करता है, ठीक है। बहुत सारी ट्रेनिंग भी करवाता है, ठीक है। तो देखो, मैप बेसिकली 4 टाइप के थे, स्केल के हिसाब से, टोपोग्राफिक डिटेल के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, पर्पस के हिसाब से। स्केल के हिसाब से लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। लार्ज में कैडिस्ट्रल टोपोग्राफिकल, स्मॉल में वॉल और एटलस, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं टोपोग्राफिक डिटेल्स। टोपोग्राफिक डिटेल्स के हिसाब से 2 तरीके के मैप्स होते हैं, हिप्सोमेट्रिक मैप्स और प्लेनीमेट्रिक मैप। अब देखो, टोपोग्राफिकल मैप्स, इसका मतलब होता है टोपो का मतलब क्या होता है, टोपो का मतलब होता है रिलीफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ्स आर डिस्प्लेड। यानी आप अपने फीचर, जैसे मान लो एक जगह में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बहुत सारे प्लेन्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करना, उसको बोलते हैं टोपोग्राफिकल मैप्स, ठीक है। इसमें हम बहुत सारी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, बस आप एक बार नाम पढ़ लीजिए। हम हैचर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, कंटूर लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, बेंच मार्क का इस्तेमाल करते हैं और स्पेशल एलिवेशन का इस्तेमाल करते हैं। किस में इस्तेमाल करते हैं हम, हिप्सोमेट्रिक कर्व में, हैचर सिस्टम, कंटूर लाइन, बेंच मार्क और स्पेशल एलिवेशन, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्लेनीमेट्रिक मैप्स। प्लेनीमेट्रिक मैप्स प्रायोरिटी टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ कल्चरल एंड इकोनॉमिक एलिमेंट रेदर देन टोपोग्राफिकल फीचर्स। देखो, जो हिप्सोमेट्रिक कर्व था ना, हिप्सोमेट्रिक में और प्लेनीमेट्रिक में डिफरेंस क्या है। जो हिप्सोमेट्रिक है वो प्रॉपर रिलीफ बताता है, रिलीफ मतलब माउंटेन्स, प्लेट्यू, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो प्लेनीमेट्रिक मैप है ना, वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी जगह की कल्चरल एरिया, इकोनॉमिक एरिया, ठीक है, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो मोस्ट थीमेटिक मैप, अगर मैं कहूँ जितने भी थीमेटिक मैप होते हैं जो थीम पे बने होते हैं, जैसे मैंने थीम होती है ना, जैसे सॉइल की थीम, एग्रीकल्चर की थीम, है ना, पॉपुलेशन की थीम, तो जितने भी थीम वाले मैप होते हैं ना वो सारे के सारे प्लेनीमेट्रिक मैप्स होते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ, टोपोग्राफिक डिटेल के हिसाब से कितने मैप्स होते हैं, 2, हिप्सोमेट्रिक, प्लेनीमेट्रिक। हिप्सोमेट्रिक फिजिकल फीचर को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे समझ लो, और जो प्लेनीमेट्रिक है वो ह्यूमन फीचर को या फिर सोसाइटल और इकोनॉमिक फीचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें एक मैप और है जिसको बोलते हैं इस एरिथमिक मैप। इस एरिथमिक मैप क्या होता है, एक तरीके का थीमेटिक मैप होता है। चलो मैं इसको आगे समझाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ना मैप वो टाइप्स ऑफ मैप मेकिंग में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो,
अब स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन, तीसरा देखो, पहला हमने स्केल के हिसाब से, टोपोग्राफिक डिटेल के हिसाब से, स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से और पर्पस के हिसाब से। स्केल के हिसाब से लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल, और उसके हिसाब से टोपोग्राफिक डिटेल के हिसाब से क्या समझा हमने, हिप्सोमेट्रिक और प्लानिमेट्रिक, और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, और पर्पस के हिसाब से जनरल और थीमेटिक। अब कंस्ट्रक्शन के हिसाब से पढ़ते हैं। देखो, जब हम कोई भी मैप को बनाते हैं उसमें दो तरीके का मैप बनता है। पहला क्वालिटेटिव, क्वालिटी का मतलब समझ में आ रहा है, क्वालिटी जिसमें हम क्वालिटी दिखा रहे हो, क्वालिटी मतलब जिसमें हम कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कुछ मैप आपने देखे होंगे एकदम, जहां बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है बहुत डार्क होते हैं, और जहां कम पॉपुलेशन है वहां हल्का लाइट कलर होता है ना। यानी जो क्वालिटी दिखा रहे हैं, है ना, कलर्स के हिसाब से दिखा रहे हैं, उनको क्वालिटेटिव मैप कहते हैं। और क्वांटिटेटिव मतलब जिसमें क्वांटिटी दिखा रहे हैं, जैसे डॉट डॉट कर दिया, ये सब कर दिया, ठीक है, तो इनको क्वांटिटेटिव मैप कहते हैं। लास्ट है पर्पस के हिसाब से। पर्पस के हिसाब से दो टाइप के मैप होते हैं। पहला थीमेटिक, थीम के हिसाब से होते हैं। कोई थीम दे दी कि भाई सॉइल की थीम हो गई, पॉपुलेशन की थीम हो गई, सेटलमेंट की थीम हो गई, थीमेटिक हो गया। और नेक्स्ट होता है जनरल पर्पस मैप। जनरल पर्पस मैप क्या होते हैं? जनरल पर्पस मैप वो होते हैं जो हम बनाते हैं पर्टिकुलरली फॉर दी, किसके लिए बनाते हैं? जैसे हमने कहा पॉलिटिकल हो गया, किसी एरिया का, फिजिकल हो गया, उन सब के लिए बनाते हैं, ठीक है। और हमने सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखो, मैं तुम लोगों को वो बता रही थी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पढ़ा रही थी, ठीक है। क्वालिटी का मतलब जिसमें कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वालिटी दिखा रहे हैं। इसका पहला मेथड होता है कलर पैच मेथड। कौन सा मेथड होता है? कलर पैच मेथड, जिसमें आप कलर का इस्तेमाल करके, जिसमें जैसे इसको, इस मैप को बोलते हैं टिंट मैप्स, कोरोक्रोमेटिक मैप्स, कलर मैप्स। आपने देखे होंगे ना, पॉलिटिकल मैप आते हैं, कलर अलग अलग कलर से आते हैं, तो ये सब क्या है? ये कलर पैच मेथड है, ठीक है। इसमें भी टाइप्स होते हैं, जैसे कुछ शेड करके बनाए, जैसे हम पेंसिल को शेड नहीं कर देते हैं, कहीं कहीं ज्यादा डार्क कर देते हैं, कहीं हल्का कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है पिक्टोरियल मेथड, जिसमें आप पिक्चर बनाते हो, पिक्चर बना बना के रिप्रेजेंट करते हो, उसको पिक्टोरियल मैप कहते हैं। तीसरा है कोरो स्क्रीमेटिक। कोरो का मतलब जिसमें आप कलर्स के अलावा आप सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हो, आप ट्राइंगल बना के दिखा रहे हो। आप जैसे मान लो कहीं ट्री बहुत सारे हैं तो आपने ट्री बना दिया, कहीं बहुत सारी कुछ है तो आपने कुछ बना दिया, ठीक है, ये सब बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव मैप्स। क्वांटिटेटिव मैप्स में आप क्वांटिटी दिखाते हो, जैसे कोरोप्लेथ, ठीक है, आइसोप्लेथ और डॉट मेथड। ये तीन इंपॉर्टेंट है किसमें? क्वांटिटेटिव मैप। ये इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं कि क्वांटिटेटिव मैप में कितने मैप्स होते हैं? कोरोप्लेथ, आइसोप्लेथ और डॉट मेथड। कोरोप्लेथ के अंदर क्या होता है? जिसमें आप एवरेज नंबर और परसेंटेज पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय शेडो और डिफरेंट डेंसिटी। जैसे आप पॉपुलेशन की डेंसिटी दिखाना है, जैसे मैंने कहा दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, एमपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इनमें कितने लोग रहते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, तो दिल्ली बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें बहुत लोग रहते हैं। वेस्ट बंगाल भी डार्क हो जाएगा, कुछ एरिया कम डार्क होंगे, तो जो कम डार्क होंगी ना, तो वो कम डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ज्यादा डार्क होंगी वो ज्यादा डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसको कोरोप्लेथ मैप कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आइसोप्लेथ। आइसोप्लेथ का मतलब क्या होता है? आइसोप्लेथ में होता है लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस विद सेम वैल्यू। ऐसी लाइंस, जैसे मान लो एक रीजन है, ठीक है, एक मैप है, उसमें हमको प्रेशर वाला मैप बनाना है कि किस एरिया का प्रेशर, मतलब किस एरिया में कितना प्रेशर है। अब जैसे मान लो यहाँ 30 है, फिर यहाँ 30, फिर यहाँ 30, फिर यहाँ 30, तो ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या है? एक लाइन बन गई। और ये लाइन किन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है? इक्वल एरिया, ये इक्वल प्रेशर को ज्वाइन कर रही है। तो आइसो का मतलब होता है इक्वल। तो लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस विद सेम वैल्यू, ऐसी लाइन जो उन प्लेसेस को ज्वाइन कर रही है तो सेम वैल्यू की होती है, उनको बोलते हैं आइसोप्लेथ मैप, ठीक है। और फिर होता है डॉट मेथड। डॉट मेथड में हम डॉट का इस्तेमाल कर करके बनाते हैं। जैसे डॉट मेथड दो टाइप के होते हैं, एक एरियल और एक वॉल्यूमेट्रिक। एरियल में आता है स्टिल जेन ब्योर, और वॉल्यूमेट्रिक में स्टिल जी गियर, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एरियल वाले में और वॉल्यूम वाले में डिफरेंस इतना है कि इसमें रूरल पॉपुलेशन को तो डॉट्स ही दिखाते हैं, दोनों में, एरियल वाले में भी और वॉल्यूम वाले में भी। लेकिन जो अर्बन एरिया है, एरिया वाले में देखो, दो अर्बन एरिया को सर्कल से, एरिया में, एरिया वाले मेथड में दो चीज रिप्रेजेंट करते हैं, एक रूरल पॉपुलेशन, एक अर्बन पॉपुलेशन। रूरल को दोनों में डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अर्बन को जो एरिया वाले में है ना वो सर्कल से बनाते हैं। लेकिन जो वॉल्यूम वाले में जो अर्बन है ना उसको स्फेयर से बनाते हैं, इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो वॉल्यूम में ऐसा समझ लो कि जो स्फेयर होता है वो 3D होता है, इसलिए वॉल्यूम में स्फेयर आ रहा है, और एरिया जो है वो 2D होता है, तो इसमें से सर्कल आ गया, है ना, इजी है।
तो मैंने हालांकि आप लोगों को इतना तो बता दिया है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा की हो गई है, और फिर लोगों को क्या है ना, फिर आप लोगों को लगेगा कि बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, तो देखने में भी दिक्कत आ सकती है। तो आप पहले इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आगे ही बनाऊंगी, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए चैनल, और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए कि मैं और ऐसा क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ जिससे मैं अपनी नॉलेज डिलीवरी को और भी लोगों तक अच्छे से पहुँचा पाऊँ। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी हैप्पी लर्निंग।